हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल पीसीएम मिस्ट्री। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने बल्ब के क्वेश्चंस, बल्ब के बारे में समझा था कि कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, कौन सा बल्ब लो ग्लो करेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा बल्ब का कंसेप्ट पढ़ेंगे और फाइनली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो करंट इलेक्ट्रिसिटी पे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या फिर जिनके आने की कोई संभावना या उम्मीद हमें है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले लेक्चर में थोड़ा सा मैंने जल्दी खत्म किया था बल्ब का कंसेप्ट, जैसे कि कौन सा बल्ब है हाई ब्राइटनेस से जलेगा, कौन सा बल्ब है लो ब्राइटनेस से जलेगा, कौन सा ज़्यादा ग्लो करेगा, कौन सा कम ग्लो करेगा। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला आप कंसेप्ट लिख लीजिए, बल्ब आर कनेक्टेड इन पैरेलल। बल्ब आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, बल्ब किस में कनेक्टेड है, कौन से सर्किट में कनेक्टेड है, पैरेलल सर्किट में कनेक्टेड है। तो किस तरीके से बल्ब का अरेंजमेंट या किस तरीके से काम करता है वो समझ लीजिए। मान लीजिए ये वाला एक बल्ब है, ठीक है, और इसी तरीके से एक और बल्ब कनेक्टेड है, ठीक है, और इसी तरीके से एक और बल्ब कनेक्टेड है। बिल्कुल बढ़िया बात, यहाँ तक समझ में आ गई होगी। इसे बल्ब 1 मान लो, इसे बल्ब 2 मान लो, इसे बल्ब 3 मान लो। इसका कनेक्शन किसी बैटरी से है, दैट इज V वोल्ट की बैटरी है। बिल्कुल कितने वोल्ट की, V वोल्ट की। ठीक है, अब एक बात बताओ, मान लो हम कोई कैलकुलेशन ले लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका 5 वोल्ट का रेटेड है, इसका 10 वोल्ट का रेटेड है और इसका 20 वोल्ट का। इसका मतलब है कि ये वाला बल्ब 5 वोल्ट पे चलेगा, ये 10 वोल्ट पे, ये वाला 20 वोल्ट पे। ठीक है, और इसकी पावर, इसकी मान लो 10 वॉट है, इसकी 20 वॉट है और इसकी 30 वॉट है, सॉरी 40 वॉट। ये वाली बात हमने मान ली है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात बताओ, B1, B2, B3 ये 3 बल्ब किस में कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर B वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड कर दी जाए, कितने वोल्ट की, B वोल्ट की, तो आपको ये बताना है अगर B वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड कर दी जाए तो इनमें से सबसे ज्यादा ग्लो कौन करेगा और सबसे कम ग्लो कौन करेगा। इसका मतलब है कौन सा सबसे ज्यादा जलेगा और कौन सा सबसे कम जलेगा। ठीक है, तो इससे पहले आप एक कंसेप्ट समझ लीजिए, किसी बल्ब का ग्लो करना इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना ड्रॉप हुआ है। ठीक है, तो एक बात समझ लो कि जिस बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज सबसे ज्यादा होगा, जिस बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज सबसे ज्यादा होगा वो बल्ब सबसे ज्यादा ग्लो करेगा, वो बल्ब सबसे ज्यादा ग्लो करेगा। समझ में आया, जिसके क्रॉस क्या ज्यादा वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा, वो बल्ब क्या करेगा, सबसे ज्यादा ग्लो करेगा। यहां तक समझ में आ गया। बिल्कुल, इसका मतलब है कि सर पोटेंशियल डिफरेंस जिसके क्रॉस ज्यादा वो बल्ब सबसे ज्यादा ग्लो करने वाला है। समझ में आ गया सर। लेकिन एक बात है कि सर ये तीनों तो पैरेलल में कनेक्टेड हैं और पैरेलल में सेम क्या होता है, वोल्टेज या करंट। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और सीरीज में करंट सेम। इसका मतलब है सर इसके अक्रॉस भी वोल्टेज V हो जाएगा और इसके अक्रॉस भी सर वोल्टेज V हो जाएगा, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज V हो जाएगा, V वोल्ट का। लेकिन सर हमें तो पहले ही दे रखा 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट। इसका मतलब ये नहीं है, ये तो हमें बोल रखा है कि ये वाला बल्ब कितने तक चलेगा, 20 वोल्ट तक चलेगा, ये वाला 10 वोल्ट तक चलेगा, ये वाला 5 वोल्ट तक चलेगा। ये रेटेड वाली चीजें हैं। ठीक है, मतलब है कि अगर 5 वोल्ट से ज्यादा हमने सप्लाई दे दी तो ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा। इसमें अगर 10 वोल्ट से ज्यादा दे दी तो ये वाला फ्यूज हो जाएगा, 20 वोल्ट से ज्यादा देती तो ये वाला फ्यूज हो जाएगा। तो ये वाले रेटेड वोल्टेज हैं और हमें बताना है कि हमने जितना सप्लाई किया है वो जितना ज्यादा होगा बल्ब उतना ही ज्यादा ग्लो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन याद रखना कि रेटेड वाले से जो बल्ब वोल्टेज की सप्लाई है वो कम होनी चाहिए। अगर रेटेड वाले से ही ज्यादा चलेगी तो बल्ब उड़ जाएगा, फिर फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, फिर उसका कुछ मतलब नहीं है। लेकिन रेटेड वाले से कम और फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम जिसका वोल्टेज, वो बल्ब क्या करेगा, ज्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, समझ में आ गया सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात बताओ, ये वाला B, ये वाला B, ये वाला B, तीनों के क्रॉस कितना है, V। तो इसका मतलब तीनों कैसे ग्लो करेंगे, सेम ग्लो करेंगे। तो याद रखना अगर वोल्टेज सबका सेम है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो V1, B2, V3 आर सेम ग्लोइंग, आर सेम ग्लोइंग। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब है कि ये सब सेम ब्राइटनेस के साथ ग्लो करने वाले हैं। ठीक है,
V1 V2 V3 आर ग्लोइंग विथ सेम ब्राइटनेस, ग्लोइंग विथ सेम ब्राइटनेस। समझ में आ गया पहली बात कि सर वोल्टेज पैरेलल में सेम रहता है और आपने पैरेलल में ही लगा दिए, पैरेलल में लगा दिए तो सब में वोल्टेज सेम हो जाएगा सर, इसका मतलब तीनों के तीनों सेम ब्राइटनेस के साथ ग्लो कर जाएंगे। हमने बोला कि जिसका वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा वो ग्लो ज्यादा करेगा, लेकिन यहाँ पर तो सबका बराबर है तो सब बराबर ग्लो करेंगे। अब सर यहाँ पर बैटरी लगी है 20 वोल्ट की, हमें पता नहीं है, तो सर ये बताइए यहाँ पर कितनी ज्यादा से ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगा दें कि ये पूरा सर्किट चल जाए, कोई भी बल्ब फ्यूज ना हो जाए इसमें से, ठीक है। तो एक बात बताओ, एक तो कंफर्म है कि जितना वोल्टेज हम बैटरी का लगा देंगे क्या वो ही हर एक के क्रॉस आ जाएगा, क्योंकि पैरेलल में क्या सेम, वोल्टेज सेम, तो सब में कितना आ जाएगा जितना हम बैटरी में लगा देंगे, ठीक है। समझ में आया। तो अगर मान लो सबसे कम वोल्ट पे कौन सा बल्ब जलेगा, 5 वोल्ट पे, 10 वोल्ट पे और 20 वोल्ट पे, सबसे कम वाला कौन सा है, 5 वाला। मतलब सर हम यहाँ पे 5 वोल्ट लगा दें तो सबके अक्रॉस 5 आ जाएगा, 5 5। सर 5 पे ये भी हाँ कर देगा, 5 पे ये भी हाँ कर देगा, 10 से कम तक चलेगा, ठीक है। 5 पे ये भी हाँ कर देगा, इसका मतलब है सर 5 पे तो तीनों ने हाँ कर दिए। अब दूसरा वाला कह रहा है कि सर हमारा मैक्सिमम 10 तक जा सकता है, ठीक है। तो मान लो हमने बी की जगह पे 10 रख दिया, क्या 10 वोल्ट, तो सर पहले वाला मना कर देगा, भाई साहब ना, हमारी तो औकात ही 5 वोल्ट तक थी, लेकिन आपने सप्लाई कितना कर दिया, 10 वोल्ट का। इसका मतलब है कि पहले वाला तुरंत ना कर देगा, पहले वाला तुरंत ना कर देगा कि हमारी औकात इतनी नहीं है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हामी कितने पे, तीनों ने हामी भरी है 5 वोल्ट पे। इसका मतलब है कि सर अगर ब्राइटनेस वो पैरेलल में बल्ब लगे हैं और हमें ये चेक करना है कितने की बैटरी लगाई जाए, तो हमें सर सबसे छोटे वोल्टेज वाले को देखना है, सबसे कम वोल्टेज कौन झेल सकता है, उतने की ही बैटरी लगा दो तो तीनों हामी भर देंगे। अदरवाइज हम बोलेंगे सर एक तो एक मना करने वाला है। तो यहां पर वोल्ट कितने का लगा दिया जाए, 5 वोल्ट की। समझ में आ गया। पैरेलल में मिनिमम वोल्टेज वाले की बैटरी लगानी है, ठीक है। तो पहला समझ में आया कि सर B1 B2 B3 आर ग्लोइंग विथ सेम ब्राइटनेस, क्योंकि वोल्टेज सेम होगा, B = 5 वोल्ट होने वाला है, क्योंकि हम सबसे मिनिमम वाले की देखने वाले होते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, वो समझो कि अगर मान लो ये वाला बल्ब फ्यूज हो गया, पहले वाला बल्ब 1, ठीक है, V1 गेट फ्यूज, V1 गेट फ्यूज्ड, ठीक है। तो V2 और V3 की ब्राइटनेस पे कमेंट करो, V2 एंड V3 ब्राइटनेस, कमेंट ऑन B1 B2 एंड V3 ब्राइटनेस। एक बात बताओ, मान लो B1 वाला फ्यूज हो गया तो B1 वाला तो उड़ गया अपने सर्किट से, अब केवल और केवल B2 और B3 बच गए, ठीक है, केवल और केवल B2 और B3 बच गए, ठीक है। अब मान लो ये 5 वोल्ट पे तो चल रहा था, हमने 6 वोल्ट की सप्लाई दे दी, कहां पे, कितनी की दे दी, 6 वोल्ट की दे दी, ठीक है। 5 वोल्ट तो पहले थी, हमने अब कितने की दे दी, 6 वोल्ट की। 6 वोल्ट पे ऊपर वाला तुरंत बोलेगा सर हम तो निकल लिए, तो पहले वाला तो निकल गया, अब नीचे वाले की बारी आई, तो ये दोनों ने तो बोला कि ठीक है हम तो अभी भी जिंदा है, तो पहले का क्रॉस कितना आएगा, 6 वोल्ट का, इसका क्रॉस कितना आएगा, 6 वोल्ट का। अगर मान लो कि ये भी 6 वोल्ट पे बोल देता, कि मान लो इसका 6 वोल्ट हो जाता, कितना हो जाता, 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट पे तीनों बोल देते कि सर हम भी जलेंगे, हम भी जलेंगे और हम भी जलेंगे, मतलब सर तीनों जलेंगे कितने वोल्ट पे, 6 पे, तो हम बोलते हैं कि सर तीनों की ब्राइटनेस सेम है, क्योंकि सबके अक्रॉस 6 है। अभी बताओ कि इसका कितना आया, 6 वोल्ट और 6 वोल्ट। मान लो सर इसकी औकात 5 वोल्ट की थी, कितने की थी, 5 वोल्ट की, तो ये तो निमट लिया यहां से, लेकिन सर अभी भी इनके अक्रॉस 6 वोल्ट आएगा ना, क्योंकि अब ये दोनों किस में, पैरेलल में, और 6 वोल्ट की सप्लाई है, तो ये दोनों कहां पे पहुंच गए, 6 पे। तो ये दोनों फिर से किसके साथ करेंगे, सेम ब्राइटनेस के साथ, क्योंकि पहले भी 6 था, फिर से 6, तो यहां पर लिख लीजिए कि फ्यूज होने के बाद भी ग्लोइंग विथ सेम ब्राइटनेस। ये वाला आपको कंसेप्ट पिछले लेक्चर में आपको जल्दी जल्दी बता दिया था और उसको अब डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। बल्ब आर कनेक्टेड इन पैरेलल, V1 V2 V3 आर, यहां पर समझ में आया। पहला था सर कि तीनों सेम के साथ ग्लो करेंगे, दूसरा था सर जब सबसे छोटा वोल्टेज है उतने की बैटरी लगानी पड़ेगी तो ही काम चलेगा, तीसरा एक सर एक फ्यूज भी हो जाए
तो भी पैरेलल में फर्क नहीं पड़ता, वो उतनी ही ग्लोइंग के साथ जलते रहेंगे। ठीक है, ये वाली बात समझ गए ना। अब मान लो कि सर बल्ब यहां पर तो पैरेलल में कनेक्टेड हो गए, अब बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज, किस में कनेक्ट कर लिए जाएं? सीरीज में कनेक्ट कर लिए जाएं। ठीक है, तो यहां पर समझ में आया कि सर ये वाले बल्ब कनेक्ट कर लिए जाएं सीरीज में। ठीक है, समझ गए ना, ये वाले बल्ब किस में कनेक्ट करने हैं? अब हमें सीरीज में कनेक्ट करने हैं, इसका मतलब समझ में आया कि सर। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो पैरेलल का केस पढ़ लिया है, तो हम सीरीज का पढ़ लें। तो सबसे पहले देखो, मान लो ये बल्ब है, एक ये बल्ब है, ये बल्ब है, तीनों बल्ब किस में कनेक्टेड हैं? सीरीज में। तो देखो बल्ब 1, बल्ब 2, बल्ब 3, मान लो इसकी सप्लाई है 5 वॉट और ये बोल रखा है 10 वोल्ट। ठीक है, 5 वॉट एंड 10 वोल्ट। अगले वाले में देखो क्या बोल रखा है कि 10 वोल्ट की सप्लाई है, कितने वॉट की? 10 वॉट की सप्लाई है, और ऊपर बोल रखा है 20 वोल्ट। कितने वोल्ट दे रखा है? 20 वोल्ट। 20 वोल्ट दे रखा है, इधर है 5। ठीक है, बिल्कुल 20 वोल्ट दे रखा है, इधर 5 वॉट और 10 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, और इस साइड हमें दे रखा है 30 वॉट एंड 15 वोल्ट। 30 वॉट एंड 15 वोल्ट। ठीक है, तो यहां पर जैसे कि हम अभी पैरेलल के केसेस में कर रहे थे सर, कि जिसका सबसे कम वोल्टेज होगा वही वाली हम बैटरी लगा देंगे, लेकिन पैरेलल के सीरीज के केसेस में ऐसा नहीं है। सीरीज के केसेस में सबको जोड़ लो उतने के बराबर बैटरी लगा दी जाएगी। यहां पर कितना है? 10 वोल्ट, यहां पर कितना है? 20 वोल्ट, यहां पर कितना है? 15 वोल्ट। तो मैक्सिमम बैटरी 10 प्लस 20 और 10, 30 और 15, 35 वोल्ट की ही लगेगी। कितने वोल्ट की? 35 वोल्ट की ही बैटरी लगेगी। ठीक है, समझ में आया? 20 और 10, 30 और 15, 45 हो जाएगा। 45 वोल्ट की बैटरी हम मैक्सिमम लगा पाएंगे। ठीक है, 20 और 10, 30, 5, 35 और 10, 15, वो 45। ठीक है, तो बैटरी का मैक्सिमम कितना हम इसमें कैलकुलेट करेंगे सीरीज में, कि तीनों की रेटेड पावर, रेटेड वोल्टेज दे रखा, उन्हें ऐड कर लो, उससे ज्यादा हम वोल्टेज सप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पर समझ में आया 45 वोल्ट से ज्यादा सप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा केस हमें यहां पर बताना है। एक बात बताओ कि सबसे पहले यहां पर करंट कितना जाएगा, ये वाली बात पूछ ली जाए। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट निकाल सकते हैं पहले बल्ब का। देखो 5 वॉट नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 20 ओम। ठीक है, समझ गए ना। सेकंड को कैलकुलेट किया, सेकंड R2 हो जाएगा 20 इंटू 20 बट्टे 10, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 40 ओम। और तीसरे में जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 15 इंटू 15 बट्टे 30, दैट इज 15 दूनी 30, तो ये हो जाएगा 15 बट्टे 2, दैट इज मान लो यहाँ पर 15 बट्टे 2 को बोल सकते हैं 7.5 ओम। तो 7.5 ओम आ गया। बिल्कुल, अब हमें इनका आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो कैसे निकाल लेंगे? 40 ओम प्लस 20 ओम, 60 और 10, 60 और 7, 67.5 ओम हमारे पास आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। 67.5 क्योंकि सीरीज में सीधा जोड़ सकते हैं। अगर करंट पूछा जाए तो करंट क्या हो जाएगा? 45 बट्टे 67.5 ओम्पियर। समझ में आ गया ना, ये कैसे कर दिया? आई को V इक्वल्स टू आई आर होता है, दैट इज ओम्स लॉ। आई आर में V बट्टे आर होता है। B की सप्लाई 45 वोल्ट की थी और आर इक्विवेलेंट 67.5 आ चुका है, और हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। ये वाली बात समझ में आ गई। अब सर मैक्सिमम सप्लाई इतने की थी, इसमें पूछा जाए कि कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, तो इसका तरीका क्या है? हमें सबसे पहले 45 वोल्ट को डिवाइड करना होगा। मान लो यहाँ पर सप्लाई 45 वोल्ट की है, ठीक है, 45 वोल्ट से ज्यादा हम नहीं दे सकते। ठीक है, अब मान लो हमने सप्लाई केवल और केवल दे रखी है कितने वोल्ट की? अब मान लो 40 वोल्ट की दे रखी है। कितने वोल्ट की दे रखी है? 40 वोल्ट की दे रखी है। ठीक है, 45 से ज्यादा नहीं दे सकते, कम तो दे सकते हैं ना। हाँ, अब बताओ कि सर सबसे ज्यादा बल्ब कौन सा ग्लो करेगा? सबसे ज्यादा बल्ब कौन सा ग्लो करेगा? तो सबसे पहले 40 वोल्ट को हमें डिवाइड करना होगा। तो हम याद रखना कि सीरीज में डिवाइड करने के टाइम पे मैंने बताया था कि वोल्टेज कैसे डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं? R1:2 R2:2 R3। और करंट कैसे डिवाइड करते हैं? 1/R1:1/R2:2
1/R3। आपको याद है ना? बिल्कुल। इसका मतलब ये भी याद होगा, मैंने ये भी बताया था कि सर जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट कम जाएगा और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें वोल्टेज ज़्यादा जाएगा। ये वाली बात आपको याद रखनी पड़ेगी डायरेक्ट करने के लिए। अदरवाइज आप इसको डिवाइड करके देख लेना कि जिसका ज़्यादा आएगा वही क्या हो जाएगा, ज़्यादा ग्लो करेगा, जिसका कम आएगा वो कम ग्लो करेगा। वोल्टेज आप वहाँ पे एक बार देख लीजिएगा। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर सर आपको समझ में आया कि सर रेजिस्टेंस ज़्यादा करंट कम, रेजिस्टेंस ज़्यादा वोल्टेज ज़्यादा। तो हमें समझ में आया कि सर इसका 20 ओम आया और इसका 40 ओम आया और इसका 7.5 ओम आया। तो सबको पता है कि सबसे ज्यादा किसका आया है, B2 का। तो B2 सबसे ज्यादा ग्लो करेगा क्योंकि इसका जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका वोल्टेज ज्यादा। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस इसका, तो वोल्टेज सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका। और जिसका वोल्टेज ज्यादा वो सबसे ज्यादा ग्लो करेगा। तो B2 सबसे ज्यादा ग्लो करेगा, फिर B1 करेगा, फिर B3 करेगा। ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब यहीं पर तीसरी बात भी लिख ली जाए कि मान लो सर B1 अगर फ्यूज हो गया, B1 क्या हुआ, फ्यूज हो गया, तो सर क्या होगा। तो यहां पर याद रखना कि सीरीज में अगर एक भी खराब हो जाए तो पूरा सर्किट रुक जाता है, फिर आगे कुछ नहीं होता। तो यहां पर लिख दो करंट स्टॉप फ्लोइंग, मतलब अब बल्ब जलना बंद हो जाएंगे, करंट स्टॉप फ्लोइंग। तो आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब यहां से आप ये नोट कीजिए, यहां तक बल्ब के कंसेप्ट खत्म हुए। अब हम आपको आगे आगे क्वेश्चंस कराते जाएंगे जो इंपॉर्टेंट भी हैं और पिछली सालों में आए हुए भी हैं। ठीक है, आप ये नोट कीजिए, अब क्वेश्चंस की बारी आ चुकी है। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप उस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है उसे देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। मान लीजिए यह थर्मोमीटर 1 लगा रखा है, यहाँ पर एक बल्ब है, यह थर्मोमीटर 2 लगा रखा है, यह थर्मोमीटर 3 लगा रखा है और यहाँ पर बैटरी सेल है 4.5 वोल्ट की। यहाँ पर एक और थर्मोमीटर है, ये बोल रखा है। ठीक है, ये वाल्व 1, ये वाल्व 2, ये वाल्व 3। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे लिख रखा है कि 3 आइडेंटिकल वाल्व्स, 3 आइडेंटिकल वाल्व्स as shown in figure, 3 identical valves are connected as shown in figure। ये वाली बात बोल रखी है इन्होंने। एक और बात बोल रखी है, if reading of ammeter A, कौन सा वाला, A वाला, is equals to 3 एम्पियर। कितनी दे रखी है, 3 एम्पियर दे रखी है। तो बताना है, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स विथ वाल्व V2 एंड V3, V2 एंड V3 के साथ क्या होगा इफ V1 गेट फ्यूज, V1 क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए, तो V3 के साथ क्या होगा। पहली बात आप ये बताइए और दूसरी बात यहीं पे लिख लीजिए, B1 फ्यूज होने की वजह से इफ B1 गेट फ्यूज फाइंड रीडिंग ऑफ A1, A2, A3 और A, इन सब की रीडिंग बतानी है। दूसरे में पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात बताओ, बड़े वाले थर्मोमीटर की रीडिंग कितनी है, 3 एम्पियर की। मतलब सर इस वाले थर्मोमीटर की रीडिंग कितनी है, 3 एम्पियर। इसका मतलब है सर इधर से 3 एम्पियर जाएगा और इधर से 3 एम्पियर आएगा। ठीक है, यहाँ पर बोल रखा है तीनों बल्ब आइडेंटिकल बोल दिए, इनका मतलब रेजिस्टेंस भी सेम है, इनकी पावर भी सेम है, इनका रेजिस्टेंस भी सेम है, इनकी पावर भी सेम है और इनका वोल्टेज भी सेम है। इसका मतलब है ये सब सेम वोल्टेज पे काम करने वाले हैं, सेम रेजिस्टेंस है और इनकी सेम पावर है।
आइडेंटिकल का मतलब ये होता है, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, सबसे पहले अभी मैंने बताया था कि अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाए पैरेलल में तो दोनों बल्ब क्या होते हैं, सेम ब्राइटनेस के साथ जलने लगते हैं। तो पहला वाला तो आप बिना देखे बता दोगे कि सर अगर एक फ्यूज हुआ है और ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं सब तीनों के सब, तो सर बचे हुए दोनों उसी ब्राइटनेस के साथ क्या होंगे, जलते रहेंगे। क्योंकि सर पहले भी 4.5 वोल्ट था सर, इसके अक्रॉस 4.5 वोल्ट, सर दूसरे वाले के भी 4.5 वोल्ट, सर तीसरे वाले के भी 4.5 वोल्ट, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सर 4.5 सर पहले वाला फ्यूज भी हो जाए तो भी ये पैरेलल में तो भी सर वोल्टेज सेम रहेगा दोनों के, दैट इज 4.5। जब वोल्टेज ही सेम रहेगा तो उनकी ब्राइटनेस सेम रहेगी, ठीक है। अब उसके बाद एक बात बताओ, तीनों पैरेलल में हैं या नहीं है? बिल्कुल सर हैं। पहला वाला तो समझ में आया सर, दोनों सेम ब्राइटनेस से मूव कर, सेम ब्राइटनेस से ग्लो करते रहेंगे। उसके बाद सर सेकंड है, अगर V1 फ्यूज हो जाए तो रीडिंग बताओ क्या चेंज होने वाली है A1 A2 A3 की। सर V1 फ्यूज हो गया, इसका मतलब है इसमें से करंट जाना बंद हो गया, समझ गए। अगर V1 फ्यूज हुआ इसमें से करंट जाना बंद हो गया। अब करंट किस में जाएगा, इसमें जाएगा और इसमें जाएगा, बिल्कुल। तो ये वाला रेजिस्टेंस पूरे सर्किट से हट गया है, ठीक है। पहले R R R था, अब केवल R और R हो गया है। तो अब R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आपको बताया था जब दो को पैरेलल में जोड़ना है तो उन दो का ऊपर गुणा और नीचे उन दो का जोड़। ये डायरेक्ट बोल दिया था आपसे, दो को दे रखा है तो इस तरीके से कर लेना। तो यहां से आया R² अपॉन R प्लस R का 2R हो जाएगा, R से R कट जाएगा, दैट इज R अपॉन 2, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सर, R इक्विवेलेंट आ गया R अपॉन 2। अगर करंट निकालना है, I की वैल्यू निकालनी है तो I इक्वल्स टू क्या होगा, V अपॉन R, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ, पहले तीनों कनेक्टेड थे R R R, तो सबसे पहले R इक्विवेलेंट कितना था, 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, सही बात है। तो यहाँ पे समझ में आया सर, पहले 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, तो यहाँ से सर R इक्विवेलेंट का आंसर आ जाएगा, आप कैलकुलेट करने वाला R अपॉन 3, ठीक है। R अपॉन 3 सबसे पहले था, और पहले करंट कितना था, 3 एम्पियर का, समझ में आया। 3 एम्पियर का पहले करंट था और R इक्विवेलेंट था R अपॉन 3। तो यहाँ पे सर अगर करंट निकालना होता, ओम्स लॉ लगाते, V इक्वल्स टू होता है सर I इंटू R। B कितना है, 4.5 दे रखा है, अपॉन सर R कितना दे रखा है, R/3, तो ये R और 3 ऊपर चला जाएगा, इक्वल्स टू में दे रखा है I कितना है, 3, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा इधर साइड लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया कि सर 3 से तो 3 कट गया, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.5 ओम, 4.5 ओम। R की वैल्यू कितनी आ गई, 4.5 ओम। 3 से 3 कट गया, R को इधर भेजिए, R इक्वल्स टू 4.5 ओम, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आया, तो यहाँ पर पुट करेंगे सर, तो ऊपर हो जाएगा 4.5 अपॉन 2, ठीक है, बिल्कुल। तो इसे सॉल्व किया तो 2.25 सॉल्व करके ये आ गया। I की वैल्यू क्या है, V अपॉन R, V की जगह क्या पुट करना है, 4.5, तो यहाँ पर आ जाएगा 4.5 अपॉन R की वैल्यू, R की वैल्यू कितनी है, 2.25, बिल्कुल। तो ये पॉइंट हटेगा, ऊपर भी हटेगा, ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा। इसको जब डिवाइड लगाएंगे 25 से, और कितना आएगा, ये 2 टाइम्स कट जाएगा। ये कितने टाइम्स कट जाएगा, 2 टाइम। तो यहाँ पर आया कि I कितना आ गया, 2 एम्पियर। इसका मतलब अब करंट कितने का जाएगा, 2 एम्पियर का। पहले करंट कितने का था, 3 एम्पियर का। देखो तीनों के रेजिस्टेंस बराबर बराबर हैं, मैंने बोला रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट ज्यादा, अगर रेजिस्टेंस सब बराबर हैं तो करंट बराबर बराबर जाएगा। तो 3 एम्पियर था, 3 में जाना है तो सब में 1 1 एम्पियर चला गया, सही बात है ना, बिल्कुल। तो पहले वाले के हिसाब से इसमें इसकी रीडिंग 1 एम्पियर, इसकी रीडिंग 1 एम्पियर, इसकी रीडिंग 1 एम्पियर और इसकी रीडिंग 3 एम्पियर होगी, ठीक है। ये पहले वाला हिसाब था। अब सर ये सब कट चुका है, अब सर यहां से 2 एम्पियर का जाएगा, कितने का जाएगा, 2 का। तो यहां से अंदर कितने का आएगा, 2 का। तो अब ए वाले की रीडिंग कितनी हो गई है, 2 एम्पियर, पहले कितनी थी, 3 एम्पियर। तो ए वाले की रीडिंग बदल के क्या हो गई है, 2 एम्पियर। अब सर इन दोनों की बताइए, सर यहां से तो करंट अब जाएगा नहीं, ये फ्यूज हो गया, तो A1 वाले की तो रीडिंग सर 0 हो जाएगी क्योंकि वहां से करंट नहीं जाएगा। अब सर 2 एम्पियर का आने वाला है और 2 एम्पियर इन दोनों में जाएगा, और इन दोनों के रेजिस्टेंस क्या है, सेम। अगर सर रेजिस्टेंस सेम है तो बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा। सर 2 को बराबर बराबर डिवाइड करेंगे तो सर इधर से भी 1 एम्पियर जाएगा और इधर से भी 1 एम्पियर जाएगा, ठीक है। तो यहां से समझ में आया सर A2 में पहले भी 1 था, फिर से 1 है, A3 में सर पहले भी 1 था, फिर से 1 है, A1 की रीडिंग 0 है और A की रीडिंग 2 एम्पियर हो चुकी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया होगा, सॉल्व करके आप नोट कर लीजिए, एक बार दोबारा समझ लीजिए, ठीक है, नोट कीजिए।
तो आपने ये वाला क्वेश्चन लिख लिया होगा। अगला क्वेश्चन करिए। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आप समझिए, समझाइए कैसे करना है। तो इजी क्वेश्चन है ये वाला। तो यहां पर आपको सिंपल सा दे रखा है, ए करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, समझ में आया ना, कि करंट है 10 एम्पियर का फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, ए करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर फॉर 2 मिनट्स, ठीक है। बिल्कुल। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, फाइंड आउट द चार्ज पासिंग थ्रू कंडक्टर। क्या बोला मैंने, फाइंड आउट द चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। फाइंड आउट द चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर निकालना है हमें। और सेकंड क्वेश्चन कैलकुलेट करना है, इफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1.67 into 10 to the power minus 19 कूलम, देन कैलकुलेट total number of electron passing through it, बिल्कुल। यहां तक आसान है। ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। आपको सिंपल सी बात है, सर करंट दे रखा है 10 एम्पियर का और 2 मिनट के लिए फ्लोइंग कर रहा है। तो सबसे पहला करंट का फॉर्मूला आपको याद होगा, I इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर क्यू होता है कूलम और टी होता है सेकंड, ठीक है। पहला वाला फॉर्मूला आपको याद है, सबसे पहला फॉर्मूला करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया, I इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। इसका मतलब है सर डेल्टा क्यू हमें पूछा है, चार्ज पूछा है पहले में, तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इंटू डेल्टा टी। समझ में आया। आई की वैल्यू सर 10 एम्पियर दे रखी है, तो 10 इंटू डेल्टा टी का वैल्यू सर सेकंड में चाहिए, लेकिन मिनट में दे रखा है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 2 इंटू क्या कर देंगे, 60 कर देंगे, तो ये सेकंड में आ गया। तो 6 दूनी 12, यहां से कितना आ जाएगा, 1200 कूलम का चार्ज क्या करेगा, फ्लो करने वाला है। पहला पार्ट हो गया। इसके बाद दूसरा पार्ट क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.67, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतने कूलम है, तो बताइए कितना इलेक्ट्रॉन पास करेगा। उसमें टोटल चार्ज कितना करेगा, इतना। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है सर, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है और इतने कूलम चार्ज जाएगा, तो इतने का डिवाइड लगा दे तो क्या इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। तो यहां पर समझ में आया कि 1200 बट्टे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम हो जाएगा और इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर इसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर मेरे हिसाब से 6 इंटू 10 टू पावर 18 इंटू 1200, तो ये हो जाएगा 12 18 और 2 20 और 12 छंगे 72। अप्रोक्सीमेटली आंसर बोल सकते हैं इसका, अप्रोक्सीमेटली 72 गुणा 10 की घात 20 इलेक्ट्रॉन से इसका आंसर हो जाएगा। ये आंसर अप्रोक्सीमेटली आपका 71 या 70 के आसपास भी आ सकता है, याद रखना अगर प्रॉपर इसका करके। लेकिन मैंने अप्रोक्सीमेटली बताया 72 इंटू 10 की घात 20 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, ये भी नोट कीजिए आप। अगला तो आपने ये लिख लिया। अगला क्वेश्चन और करिए, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसी तरीके के आपके बोर्ड में क्वेश्चंस आने हैं, आप ये समझ लीजिए। तो अगला क्वेश्चन आप समझिए क्या बोल रखा था, आपको बताना है। सबसे पहले अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। कैलकुलेट वोल्टेज बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ बैटरी, बिल्कुल समझ में आ गया। कैलकुलेट पोटेंशियल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ बैटरी इफ 100 जूल ऑफ वर्क रिक्वायर 100 joule of work required to move 2 coulomb charge from one terminal to another terminal of battery, one terminal to another terminal of battery,
टर्मिनल ऑफ बैटरी। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत आसान सा लग रहा होगा कि आपको पता है कि ये वाली बैटरी है, अगर मान लो सेल या बैटरी कुछ भी बोल सकते हैं, अगर 2 लगा दो तो सेल तो बैटरी हो जाएगा, उससे कंसेप्चुअल नहीं है कि सर इसके एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में 2 कूलम चार्ज को ले जाना है तो 100 जूल का वर्क करना होगा। तो बताइए वोल्टेज कितना होगा। आप सबको याद होगा कि सर वोल्टेज का आप ही ने तो फॉर्मूला बताया था सर, डेल्टा V इक्वल्स टू होता है सर वर्क डन अपॉन चार्ज। क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन कितना है? 100 जूल का काम किया है और चार्ज कितना है? 2 कूलम को ले जाने में काम किया है 100 जूल अपॉन 2 कूलम, तो आ गया 50 वोल्ट। यही भी आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, बस वहां पे ये और पूछा था कि वोल्ट क्या होता है, वोल्ट की डेफिनेशन। तो आपको पता है कि सर 1 जूल काम करना पड़े 1 कूलम चार्ज को ले जाने में, तो उसे क्या बोलेंगे? वोल्ट। वर्क डन रिक्वायर 1 जूल वर्क रिक्वायर्ड टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल, दैट विल बी नोन एज वोल्ट। समझ में आ गया? ये वो 3 नंबर में क्वेश्चन था, एक वो और एक ये। आपको समझ में आ गया? ये नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, तो आपने ये कर लिया होगा। एक और क्वेश्चन लिखते हैं इसी में, आसान सा क्वेश्चन है ये भी, आप एकदम से फटाक से ना इसका आंसर निकाल दोगे। इसमें मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, आप डायरेक्टली आपको बता देना लैंग्वेज क्या लिखना, आप बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दे रखा है कि एक कोई कंडक्टर है, उसकी रेडियस दे रखी है, रेडियस है 0.01 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी दे रखी है? 0.01 सेंटीमीटर। कोई कंडक्टर है इस तरीके से, उसकी रेडियस दे रखी है 0.01 सेंटीमीटर। उसकी रेजिस्टिविटी दे रखी है, क्या दे रखी है? रेजिस्टिविटी दे रखी है, याद रखना रेजिस्टिविटी दे रखी है आपको क्या? 18 इंटू या 8 इंटू 10 टू द पावर 5, 8 इंटू 10 टू द पावर 5 ओम पर मीटर। ओम मीटर या ओम पर मीटर? ओम मीटर। ठीक है, ये क्या है? रेजिस्टिविटी दे रखी है। ठीक है, रेडियस कितनी है? 0.01 सेंटीमीटर। रेजिस्टिविटी दे रखी है 8 इंटू 10 टू पावर 5 ओम। तो हमें पूछा है फाइंड लेंथ ऑफ कंडक्टर। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप कर लोगे। हमने बोला था कि सर फॉर्मूले तो सब याद करने ही हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। ठीक है, हमें लेंथ ही पूछी है, बाकी के सब इधर भेज दो तो एल बराबर हो जाएगा ए आर अपॉन रो। ठीक है, यहां तक समझ में आया? बिल्कुल। यहां पर आप एक बार माइनस लगा लीजिए क्योंकि वो क्वेश्चन को हेल्प कर देगा आसानी में। ठीक है, समझ में आ गया? 8 इंटू 10 पावर -5 ओम मीटर अपन को रेजिस्टिविटी दे रखी है। यहाँ पर लेंथ बराबर ए आर अपॉन रो है। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर समझिए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन का एरिया मैंने बोला था जो ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, तो ये सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू तो पता नहीं है, लेकिन आर स्क्वायर का बताइए। आर स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी है? 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 0.01 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितने से डिवाइड लगाएंगे? 100 से। ठीक है, बिल्कुल। पहले से 2.2 डिजिट पहले 0 था, 1 2, अब 2 0 और आ गए तो 2 डिजिट और बढ़ जाएंगे। इतनी क्या आ गई? इतने मीटर रेडियस आ गई। ठीक है, अब रेडियस का स्क्वायर चाहिए तो 0.00001 गुणा 0.00001। ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? इसके रेजिस्टेंस की नहीं दे रखी तो लिख लीजिएगा। रेजिस्टेंस है 10 ओम का। ठीक है, ये सब गिवन है आपको क्वेश्चन में। 10 ओम का क्या है? रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहां पर मल्टीप्लाई में लिख लीजिएगा 10 ओम। ठीक है, अपॉन में क्या दे रखा है? रो की वैल्यू कितनी है? 8 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है, जब ऊपर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहां से ही हट जाएगा, यहां से ही हट जाएगा, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 10 टू पावर 8 एक्स्ट्रा आ जाएगा। 10 टू पावर 8 एक्स्ट्रा आ जाएगा। बिल्कुल। अब और ये 10 टू पावर 8 से 10 टू पावर 9 हो जाएगा, क्योंकि जितने पॉइंट हटेंगे उतने ही जीरो बढ़ जाएंगे, लेकिन उतने ही जीरो ऊपर की तरफ नहीं बढ़ेंगे। ऊपर से पॉइंट हटेंगे तो कितने की तरफ बढ़ेंगे? नीचे की तरफ बढ़ेंगे। समझ में आ गया? बिल्कुल, यहां तक समझ में आ गया। तो L बराबर आ जाएगा पाई अपॉन 8 इंटू, यहां से 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 4। तो नीचे 10 टू पावर 4 बच गया, तो ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर -4 मीटर। समझ में आ गया आंसर? ये वाला लिखिए। आगे बढ़ते हैं। आपको ये एक और क्वेश्चन लिखिए आप इसी में। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, यहां तक तो आसान क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले अगला क्वेश्चन लिखिए यहां पर। इफ टू रेजिस्टेंस आर गिवन, इफ टू रेजिस्टेंस
of 5 ohm and 10 ohm are connected to a battery of 6 वोल्ट EMF। ठीक है, क्या बोल रखा है, कितनी बैटरी से कनेक्टेड है, 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। तो इसमें सबसे पहले बताओ मिनिमम करंट कितना जाएगा, मिनिमम करंट कितना जाएगा, और सेकंड में बताना है मैक्सिमम करंट कितना जाएगा। ठीक है, आपको याद होगा कि V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है। तो I में I इक्वल्स टू V अपॉन R होगा। सर B की वैल्यू तो 6 अपॉन दे रखी है पहले से ही, तो 6 वोल्ट है, तो सर इसका मतलब है 6 अपॉन R। सर मिनिमम करंट के लिए जितने ज्यादा का डिवाइड लगेगा उतना आंसर मिनिमम आएगा, और जितने कम का डिवाइड लगेगा उतना आंसर ज्यादा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सर R का डिवाइड लगाया, मतलब R सर मिनिमम होना चाहिए तो करंट मैक्सिमम आ जाएगा, R अगर मैक्सिमम हुआ तो करंट मिनिमम आ जाएगा, क्योंकि जितने ज्यादा से डिवाइड लगेंगे उतना आंसर कम आएगा, और जितने कम से डिवाइड लगाएंगे उतना आंसर ज्यादा आएगा। जैसे कि सर 12/6 और 12/4 है, सर इसे डिवाइड लगाएंगे तो 3 आएगा, इसे डिवाइड लगाएंगे तो 2 आएगा। 6 बड़ा है तो आंसर कम आया है, 4 छोटा है तो आंसर ज्यादा आया है। इसका मतलब सर जितने ज्यादा से डिवाइड लगाएंगे उतना आंसर कम आएगा, और जितने कम से डिवाइड लगाएंगे उतना आंसर ज्यादा आएगा। तो यहाँ पर 6 अपॉन R मिनिमम, हमें मिनिमम चाहिए तो R को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम, R को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम, और इधर हमें मिनिमम चाहिए तो 6 अपॉन R, मैक्सिमम चाहिए तो 6 अपॉन R मिनिमम। अब R मैक्सिमम और R मिनिमम कब होता है, ये वाली बात आपको याद रखनी है। R मैक्सिमम तब होगा जब जितने भी रेजिस्टेंस हैं वो सब सीरीज में कनेक्ट हो जाएं। याद रखना, मैक्सिमम कब होगा, जब वो सब सीरीज में कनेक्ट हो जाएं, और मिनिमम R कब होगा, जब वो सब पैरेलल में कनेक्ट हो जाएं। तो सीरीज का मतलब है 5 ओम में ये कनेक्ट हो जाए, किसके साथ, सीरीज में कनेक्ट हो जाए 10 ओम के साथ। तो सीरीज में 10 और 5 कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे I का वैल्यू आ जाएगा 6 अपॉन 15, तो यहां से आया 2/5 दैट इज 0.4 एम्पियर। ठीक है, और R मिनिमम का मतलब होता है सबसे कम रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा, मतलब दोनों के दोनों किस में कनेक्ट हो जाएं, पैरेलल में हो जाएं, 5 और 10। तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट निकालना है तो आ जाएगा 10 × 5 अपॉन 10 + 5 15, तो 5 × 10, तो ये हो जाएगा 10/3 ओम। ठीक है, तो I की वैल्यू आ जाएगी 6 अपॉन 10 × 3, तो ये हो जाएगा 18/10, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.8 एम्पियर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, हाँ 10/3 बिल्कुल यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पर बस आपको यही बताना था, मिनिमम करंट मैक्सिमम करंट का मतलब है कि नीचे रेजिस्टेंस मिनिमम हो, मिनिमम रेजिस्टेंस का मतलब है सबसे कम रेजिस्टेंस आएगा जब दोनों पैरेलल में लगे हों, ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा जब दोनों सीरीज में लगे हों। ठीक है, आप ये भी नोट कीजिए और आगे चलते हैं। ठीक है, तो आपने ये नोट कर लिया होगा। एक और क्वेश्चन इसी में करते हैं, कैसे दे रखा है वो समझिए आप। इसमें क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर अगला, वो इस तरीके से है। मान लीजिए यहाँ पर बैटरी लगी है, इस तरीके से कोई एमीमीटर लगा है। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा है, रेजिस्टेंस लगा है R1, और यहाँ पर इस तरीके से बोल सकते हैं हम, यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से कोई एक और रेजिस्टेंस लगा है R2, यहाँ पर इस तरीके से R3, यहाँ पर इस तरीके से R4, और यहाँ पर इस तरीके से R5 लगा हुआ है। बिल्कुल ये क्वेश्चन है, आपको बताना है। सबसे पहला इसमें बताना है कि कौन कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, दूसरा बताना है कौन कौन से रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, तीसरा बताना है कि अगर R की वैल्यू 2 ओम हो जाए, R की वैल्यू 2 ओम हो जाए तो R इक्विवेलेंट क्या होगा। ठीक है, उससे पहले आप एक बात बताओ कि सर रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना कम होगा, और रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा वोल्टेज उतना ज्यादा होगा। तो सर यहां पर तो कोई रेजिस्टेंस लगा नहीं है। ठीक है, यहां पर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0, कोई नहीं लगा है। तो बिल्कुल सर यहाँ पर R2 लगा है, इसका मतलब है सर यहाँ पर करंट इसमें जाएगा और इसमें जाएगा। सही बात है, इसका मतलब है सर यहाँ पर करंट डिवाइड होगा तो करंट पूरा का पूरा इसमें चला जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है।
करंट कैसे जाएगा, करंट सबसे ज्यादा उसमें जाएगा जिसमें रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। इसमें तो रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, तो यहां पर तो है ही नहीं, तो पूरा का पूरा करंट किस में चला जाएगा, इसमें। इसका मतलब इसमें तो कोई करंट जाएगा ही नहीं सर। इसका मतलब इसके लगे होने से और ना लगे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम सर इसको हटा भी दें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसको आप 11th क्लास में शॉर्ट सर्किटिंग के नाम से पढ़ने वाले हो। अगर कोई वायर लगा दे सीधा सीधा, इसमें कोई रेजिस्टेंस ना लगा हुआ हो, तो वो ये काम करेगा कि उसके जो रेजिस्टेंस लगा होगा उसका कोई मतलब नहीं होगा, फिर हम उस रेजिस्टेंस को हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे समझ में आया। अब सबको दिख रहा होगा सर ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं नहीं, तो यहां पर पैरेलल में कौन कौन है, R3 एंड R4। सर ये दोनों सीरीज में है या नहीं, क्योंकि ऐसे जाएगा सर, इधर से पास होता हुआ जाएगा, तो R1 और R5 किस में है, सीरीज में है सर, बिल्कुल। अब सर जोड़ना होगा तो पैरेलल में जोड़ लेंगे सर। इसका भी अगर 2 मान लो सर, इसका भी 2, इसका भी 2 और इसका भी 2, क्योंकि बोल रखा है। तो 2 को पैरेलल में जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1। तो इस पूरे को हटा के क्या लिख सकते हैं, 1। अब ये तीनों किस में आ गए, सीरीज में, तो 2 और 1, 3 और 2 5, तो आर इक्विवेलेंट यहां से कितना आ गया, 5 ओम। ये क्वेश्चन भी हो गया, नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। ठीक है, तो आपने ये भी क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। तो इस लेक्चर का अब हम लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं और अपनी करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीटली खत्म हो जाएगी इस लेक्चर के बाद, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन आप लिख लीजिए क्या है। इसमें दे रखा है 2 लैंप्स रेटेड, 2 लैंप हैं रेटेड 60 वॉट 220 वोल्ट एंड 100 वॉट 220 volt are connected in parallel. If 220 volt battery is connected, then find current in circuit. आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर रेटेड वाली जहां बात आ जाएगी तो रेटेड वाली से हम हमेशा रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। ये आपको पहले भी लेक्चर में बताया था। जहां रेटेड वाली बात आएगी तो वहां से क्या कैलकुलेट करेंगे, रेजिस्टेंस। तो और इसका फॉर्मूला होता है V²/P होता है, ठीक है। तो मान लो दोनों लैंप को किस में कनेक्ट किया गया है, पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, ठीक है, कनेक्टेड इन पैरेलल। बिल्कुल, दोनों लैंप को किस में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में। फिर इसको किसके साथ कनेक्ट कर दिया, बैटरी के साथ, जिसका वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, ठीक है। तो सबसे पहले बल्ब 1 का रेजिस्टेंस निकालेंगे तो V² कितना है 60 वो 220 वोल्ट इंटू 220 बट्टे में क्या आ जाएगा 60। तो ये कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6 2 1 2, यहाँ पे आंसर आएगा 0, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 1 23, 2320 बट्टे 3 ओम। ये वाला समझ में आ गया। रेटेड से हमेशा रेजिस्टेंस निकालेंगे। ये 1 वाले का आ गया, 2 वाले का कैलकुलेट करेंगे तो 220 इंटू 220 बट्टे 100 हो जाएगा। तो यहाँ से समझ में आया, 100 से 100 कट गया तो ये आ जाएगा 484 ओम, ठीक है। तो पहले वाले का आ गया, दूसरे वाले का आ गया। अगर हमें पता है कि सर करंट निकालना है तो ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा। ओम्स लॉ में आई आर होता है, आर यहाँ पर 2 है तो इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा। सर इक्विवेलेंट पैरेलल में है तो पैरेलल में कैसे लेंगे सर, डायरेक्ट जोड़ने वाला। हमें पता है कि सर इन दोनों का गुणा और नीचे क्या करना है, जोड़ना है। 2320 बट्टे 3 गुणा 484 बट्टे 2320 प्लस एलसीएम ले लेंगे 3 का और इसका कितना हो जाएगा, 3 चौको 12, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 3 चौको 12 और 2 14, ठीक है, अपॉन 3। तो 3 इसके नीचे आ जाएगा तो उस 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, ठीक है। ये वाला सही आया ना, 3 चौको 12, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 3 चौको 12 2 14, सही है। ऊपर हो जाएगा 2320 इंटू 484 अपॉन में आ जाएगा, इसको ऐड कर लो 2 5 और 2 7, 4 और 3 7, 2 और 1 3, ठीक है। इसे कैलकुलेट करके आप सॉल्व कर लेना, ये ओम में आंसर आ जाएगा। और अगर आई निकालना है तो आई इक्वल टू क्या होता है, V/R। V की जगह 220 पुट कर देंगे, R की जगह ये पूरा पुट कर देंगे और हमारा आंसर आई यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। हमें पूछा था कि टोटल सर्किट में करंट कितना होगा, वो यहाँ से निकल आएगा। तो हमने इस लेक्चर में आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए मैक्सिमम क्वेश्चंस करा दिए हैं।
क्वेश्चंस नहीं, आपको मैक्सिमम कंसेप्ट बता दिए कि इस कंसेप्ट पे पिछली साल क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। ये वाले यहाँ तक करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर लाइट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बड़ा नोट कर लीजिए आप और पढ़ते रहिए। थैंक यू। और जो भी प्रैक्टिस कराई हुई है आप पूरे लेक्चर में वो आप करते रहिए, ठीक है। टाटा, बाय बाय।